जग्गू कौवा गौरी कव्वी और कालू कव्वे के लाड प्यार की वजह से बहुत बिगड़ गया था। गौरी और कालू अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन कालू कौवा जग्गू से कहता है, जग्गू बेटा, अब मुझसे भोजन नहीं लाया जाता। तुम्हारी माँ भूखी है। जाओ और जाकर थोड़ा भोजन ले आओ। मैं कल भी गया था, मुझे नहीं मिलता कहीं से भोजन। जग्गू बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ ढूंढ कर ला दो। बार बार एक ही बात करते हैं आप दोनों। मैंने कहा ना, मुझे नहीं मिलता भोजन, जा रहा हूँ मैं। जग्गू गुस्से से बाहर निकल जाता है। देख लिया ना तुम्हारे बेजा लाड प्यार का नतीजा। मुझे क्या मालूम था कि हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। अभी तो इसकी शादी नहीं हुई, ना जाने अभी ये कौन कौन से रंग दिखाएगा। भूख से मेरी तो जान निकल रही है। मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ कुछ। कालू कौवा भोजन की तलाश में निकल जाता है। ये देखो गुलाबो, मैं तुम्हारे लिए आज क्या लाया हूँ। मिठाई? वाह जग्गू जी, आज तो मेरा मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा था। मैं बहुत मेहनत से दाना ढूंढकर तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। इसीलिए तो आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं। अपनी मम्मा को हमारे बारे में कब बताओगी? मैं अब जल्दी शादी करना चाहता हूँ। जग्गू, तुम पर तो पहले ही तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का बोझ है। मेरी माँ नहीं मानेगी, वो मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करने देगी। तुम्हें अपने माँ बाप का कोई और इंतजाम करना होगा। मैं उन्हें घर से कैसे निकाल सकता हूँ? तो फिर तुम मुझे भूल जाओ। ऐसा कहते हुए गुलाबो वहाँ से चली जाती है। गुलाबो, सारा दिन कहाँ गुजार कर आई हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। जाना कहाँ है? उस जग्गू को बेवकूफ बनाकर माल हथियाने की कोशिश कर रही हूँ। प्यार व्यार के चक्कर में हरगिज मत पड़ना। मैं कभी भी तुम्हारी शादी उस जग्गू से नहीं करूँगी। क्या हो गया है माँ, प्यार और उस बेवकूफ जग्गू से? दोनों माँ बेटी हंसने लगती है। लाओ मिठाई दो मुझे भी। दोनों माँ बेटी मिलकर मिठाई खाती हैं। गुलाबो बेटी, मेरा पिज़्ज़ा खाने को भी बहुत दिल कर रहा है। कल जग्गू से कहना कि तुम्हें पिज़्ज़ा ला कर दे। ठीक है माँ। गौरी और कालू कौवा खाना खा रहे थे कि जग्गू घर आ जाता है। मम्मा, मुझे भी खाना दे दे। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है इसे, दो इसे खाना। जाने दे। लो जग्गू बेटा, तुम ये खा लो। गौरी कव्वी अपना खाना जग्गू कव्वे को दे देती है। जग्गू भी बहुत बेशर्मी से वो खाना खा लेता है। यूं ही दिन गुजरते के एक दिन गुलाबो जग्गू से कहती है, जग्गू जी, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? जो तुम कहो मैं सब कर सकता हूँ। क्या सच में? हाँ गुलाबो, तुम कह कर तो देखो। मुझे सोने के कंगन चाहिए, मेरी सहेली के पास थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। क्या तुम मेरे लिए कंगन लाओगे? कंगन? हाँ हाँ लाऊंगा, मगर। मगर क्या? मुझे पता था तुम नहीं ला कर दोगे। नहीं नहीं, मैं लाऊंगा। पहले कभी किसी बात से इनकार किया है मैंने? तुम अपना मूड खराब मत करो। क्या सच में? तुम बहुत अच्छे हो। जग्गू कौवा रानो चिड़िया के होटल पर जाता है। कुकू अपनी मम्मा की काम में मदद करवा रहा था। कुकू, मुझे एक चाय ला दो। जी जग्गू भाई, अभी लाया। कुकू अपनी मम्मा से एक चाय का कप लेता है और जग्गू कौवे को लाकर दे देता है। जग्गू कौवा चाय पीने लगता है। एक और चाय ला दो। अच्छा, अभी लाया। जग्गू 5-6 कप चाय के पी लेता है। जग्गू भाई, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। कुछ नहीं हुआ, और अगर कुछ है भी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा। पैसे लिख लेना, दे दूंगा मैं बाद में। आपकी पहले भी 10 चाय के पैसे लिखे हुए हैं, वो तो दे दे। दे दूंगा, कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, जिसे देखो पैसों की पड़ी है। ऐसे कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। क्या करूँ, मैं कहाँ से लाऊं सोने के कंगन? अगर ना दिए तो गुलाबों की माँ भी मुझे कंगला समझेगी। अब कुछ तो करना होगा। बैठे बैठे जग्गू के दिमाग में एक ख्याल आता है। माँ के कंगन, हाँ माँ के कंगन। आज रात ही मैं माँ के कंगन चुरा लूंगा। जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है और कबूतर की दुकान पर जाता है। कबूतर चाचा, मुझे नींद की गोलियाँ दे दे, कल से न जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही। ये लो, मगर ज्यादा मत खा लेना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। जग्गू कौवा वो दवा लेकर अपने घर जाता है और रात के खाने में चुपके से वो दवा मिला देता है। गौरी कव्वी रसोई में आती है। जग्गू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं वो खाना खा रहा था। हमारे बिना ही खा लिया, मगर बर्तन कहाँ है? किसने खाया? वो बर्तन तो मैंने धोकर रख दिए। गौरी जग्गू की बातें सुनकर हैरान होती है। गौरी मन ही मन सोचती है, कोई तो गड़बड़ है, कुछ तो किया है जग्गू ने। कहीं इसने हमारे खाने में जहर तो नहीं? नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जैसा भी है, हमारी संतान है। खाना खाकर गौरी कव्वी और कालू कव्वा गहरी नींद सो जाते हैं और जग्गू चोरी चोरी अलमारी से गौरी कव्वी के कंगन और पैसे निकाल लेता है। अगले दिन जग्गू गुलाबों से मिलने जाता है। गुलाबो, ये देखो, जितना तुमने कहा था उससे ज्यादा लाया हूँ मैं। गुलाबो सोने के कंगन देखकर खुश हो जाती है। अब यहाँ से जल्दी भागना होगा, इतना सारा सोना। जग्गू, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें शाम को मिलूंगी। तुम तैयार होकर आ जाना, हम दोनों आज ही शादी कर लेंगे। क्या सच में? हाँ हाँ सच में। अब मैं चलती हूँ, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। गुलाबो वहाँ से चली जाती है। जग्गू खुशी खुशी घर आता है। जग्गू, मैं सब जानती हूँ, मुझसे झूठ मत बोलना। रात तुमने ही मेरे कंगन चुराए हैं और जिसको देकर आए हो वो एक नंबर की फ्लॉडन है। अगर आपको सब पता चल ही गया है तो सुन ले, मैं आज गुलाबों से शादी करूंगा। अगर ऐसा है तो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जग्गू गुस्से में घर से निकल जाता है और नदी से अपना मुंह हाथ धोकर गुलाबों के घर जाता है। मगर गुलाबों के घर में तो ताला लगा हुआ था। कव्वे, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो गुलाबो, तोता हंसने लगता है। दुल्हे बनकर आए हो, तुम्हारी दुल्हन भाग गई, एक और को चूना लगा दिया। वाह गुलाबो वाह। ऐसे हंसता हुआ तोता वहाँ से चला जाता है। ये क्या कर दिया मैंने? मम्मा पापा ठीक ही कहते थे, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? जग्गू कौवा वहाँ बैठकर रोने लगता है और अपनी गलतियों पर पछताता है। मगर अब कोई फायदा ना था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गर्मियों के दिनों में बारिशें खूब बरस रही थी। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर बारिश में नहा रहे थे। कितना सुंदर और ठंडा ठंडा मौसम है। मम्मा, आज तो गर्मी की छुट्टी हो गई। कुकू के पापा कुकू को लेकर घर आ जाए। बारिश आज कुछ ज्यादा ही तेज है और हवा भी बहुत तेज है। नहा लिया ना बारिश में, चलो कुकू बेटा अब घर चलते हैं। नहीं पापा, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, अभी तो बारिश शुरू हुई है। पापा प्लीज थोड़ी देर और यहाँ रुकते हैं। कुकू के जिद करने पर कुकू के पापा वहीं रुक जाते हैं। आप दोनों नहाओ, मैं तो जा रही हूँ, आप दोनों भी जल्दी घर लौट आना। ठीक है मम्मा। रानो चिड़िया घर चली जाती है। कुकू और उसके पापा शाम तक बारिश में नहाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कुकू, मैं झरने पर जा रहा हूँ, झरने पर बारिश बहुत सुंदर लगती है। मैं भी जाऊंगा। नहीं कुकू बेटा, आप नहीं जाओगे। जग्गू बेटा, आप भी मत जाओ, झरने पर हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है। कुछ नहीं होता मानो अंकल, आप तो तोते अंकल से भी ज्यादा डर रहे हैं। जग्गू हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। कुकू भी झरने पर जाने की जिद करने लगता है। मैं जाऊंगा, मैं भी झरने पर जाऊंगा, आप मेरी कोई बात नहीं मानते। कुकू की जिद के सामने मानो चिड़े को हारना ही पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ, मगर याद रहे मेरे साथ साथ उड़ोगे आप, और झरने पर जाकर भी ज्यादा नहीं उड़ोगे, आराम से बैठोगे। जी पापा, मैं आराम से बैठूंगा। फिर मानो चिड़ा कुकू को साथ लेकर झरने पर चला जाता है। झरने पर तो बहुत सारे छोटे पक्षी आए हुए थे। कुकू, तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। आ जाओ, खेलते हैं। कुकू अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाता है।
थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और कुकू भी अपने पापा के साथ अपने घर चला जाता है। सुबह से शाम हो गई। कुकू बचा है, आप तो समझदार हैं, कौन नहाता है इतना बारिश में। तुम्हें पता है रानो, कुकू कितना जिद्दी होता जा रहा है। क्या करता मैं। जग्गू भी अपने घर जा चुका था। मम्मा मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। गर्मी में ठंड? जग्गू तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गौरी जग्गू के शरीर को पंख लगाती है। जग्गू को तो बहुत तेज बुखार था। हो गया ना बुखार, और जाओ झड़ने पर, तंग कर रखा है तुमने मुझे। आधी रात को कुकू भी रोने लगता है। मम्मा मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पंख, हाय मेरे पंख। मानो जी, मुझे लगता है कुकू को बुखार हो गया है। घर में तो कोई दवा भी नहीं पड़ी जो मैं इसे दे दूं। मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। इतनी रात के आप कहाँ जाओगे? 100 तरह के जंगली चोर पक्षी होते हैं इस समय। मैं अपने बेटे को ऐसे रोता हुआ भी तो नहीं देख सकता। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर आता हूँ। कुकू बेटा, आप परेशान ना हो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मानो चिड़ा अपने घर से निकलता है। वो अभी आधे रास्ते में ही जाता है कि सामने से 2 चीलें आ जाती हैं। मिल गया शिकार, मिल गया। बड़ी, आज तो शिकार बिना मेहनत के मिल गया। मुझे जाने दो, मेरे बेटे को बुखार है, वो बहुत तकलीफ में है, प्लीज मुझे जाने दो। अब हम इतनी भी बेवकूफ नहीं है जो हाथ आया शिकार जाने दे। वो दोनों चीलें मानो चिड़े को पकड़कर ले जाती हैं और अपनी गुफा से बाहर पेड़ के साथ बांध देती हैं। मुझे जाने दो, कितनी जालिम हो तुम। शुक्र करो हमारा पेट भरा हुआ है, वरना हम तुम्हें अभी खा जाती। तुम कुछ बोलने लायक भी न रहते। मम्मा, मेरे पंख, मेरे पंख। चुप हो जाओ कुकू बेटा, रो मत, आपके पापा आते ही होंगे। रानो चिड़िया परेशान हो जाती है क्योंकि मानो चिड़े को गए हुए काफी समय हो गया था। मानो जी अभी तक क्यों नहीं आए, ना जाने कहाँ होंगे। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो इधर उधर जाती है मगर मानो चिड़ा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। इतनी रात हो गई है, कहाँ चले गए आप? रानो चिड़िया परेशान हाल अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती है। रानो, जग्गू को भी बहुत तेज बुखार हो गया था, मैंने यही दवा दी, देखो अब कैसे आराम से सो रहा है। रानो बहन, आप चिंता ना करें, मानो चिड़े को मैं ढूंढ कर लाता हूँ। आप घर जाकर कुकू का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया कालू भाई। सच कहते हैं, अगर पड़ोसी अच्छे हों तो वो बहन भाइयों से भी पहले हमारी मदद के लिए हाजिर होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो चिड़िया दवा लेकर घर चली जाती है और कुकू को दवा पिलाती है। दवा पीने के कुछ ही देर बाद कुकू को कुछ सुकून मिलता है और वो सो जाता है। मगर रानो चिड़िया परेशान हाल सारी रात जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है। दोनों चीलें आग जलाकर बैठी हुई थी। कालू कौवा कबूतर को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाता है। कालू, यहाँ तो 2 चीलें हैं, हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? कबूतर, तुम परेशान मत हो, मैं अभी चीलों के पास जाऊंगा, उनको बातों में उलझाऊंगा और तुम मानो चिड़े को खोल देना। तुम जानते हो इसमें हमारी जान भी जा सकती है, सब बहुत होशियारी से करना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मानो चिड़ा भी कबूतर और कौवे को देख लेता है और सुख का सांस लेता है। कौवा चीलों के पास जाता है। चील चील, नई खबर सुनी है क्या तुम दोनों ने? कैसी खबर? जंगल में एक वबा फैल रही है, खास तौर पर चिड़ियों में। कालू चीलों को अपनी बातों में उलझाता है और कबूतर मानो चिड़े की रस्सी खोलकर वहां से भाग जाता है। कालू भी जल्दी से भागने की करता है। हमारा शिकार, बड़ी, हमारा शिकार, गंदे कौवे ने हमें धोखा दे दिया। वो तीनों सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। कबूतर भाई, कालू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप दोनों ना होते तो ना जाने मेरा क्या बनता। पापा, मेरे पापा आ गए। कुकू अपने पापा के गले लग जाता है। पापा, मुझे माफ कर दे, ना मैं जिद करता, ना आप इस मुसीबत में फंसते। कुकू बेटा, अगर ये मुश्किल ना आती तो हमें कैसे पता चलता कि हमारे पास इतने अच्छे और मुखलिस दोस्त हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।